दोस्तों नमस्कार। हमारे देश के कोई भी नेता हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, विदेश में सभी से मिलते हैं। बड़े बड़े आदमी से सब राहुल गांधी भी मिलते हैं, नरेंद्र मोदी भी मिलते हैं। हमारे देश में गरीब आदमी भी है। ये हैं गरीब आदमी, ये हैं गरीब आदमी। इनसे न राहुल गांधी मिलते हैं, न नरेंद्र मोदी मिलते हैं। राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी, इन अनाथ बच्चों से मिलना चाहिए इन नेताओं को। हमारे देश में सिर्फ कैब ड्राइवर ही गरीब हैं, अमेरिका में रहने वाले गरीब हैं और ये लोग अमीर हैं। ये लोग अमीर हैं क्या? कभी देखे हैं नेताओं को इन गरीबों से, इन माता बहनों से मिलते हुए? राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते। जनता जिसको चाहे प्रधानमंत्री बना दे, लेकिन राहुल गांधी अगर भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनका तजुर्बा क्या होगा भगवान जाने। उनको अपना समझदारी और बोलने का तजुर्बा पर ध्यान देना चाहिए। ये हरियाणा में अभी रैली को संबोधित कर रहे थे, उसमें राहुल गांधी ने बोला कि राहुल गांधी हरियाणा रैली के दौरान अवधेश प्रसाद को कभी अवधेश सिंह तो कभी अवधेश कुमार, जो लोकसभा सीट फैजाबाद के सांसद है, अब से अवधेश प्रसाद हैं फैजाबाद लोकसभा सीट के सांसद। अवधेश प्रसाद उनका नाम है, लेकिन राहुल गांधी कभी अवधेश सिंह तो कभी अवधेश कुमार कह के भाषण दे रहे थे। मान लीजिए वो एक हरियाणा के परिवार से मिले थे कुछ दिन पहले, जो अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने वहाँ भी उनसे मुलाकात की, उन्हीं के बारे में वो बोल रहे थे। उनका बच्चा यहाँ लैपटॉप पर अपने पिता से बात कर रहा था। क्या गरीब के पास लैपटॉप हो सकता है? क्या गरीब आदमी अमेरिका जा सकता है? उन्होंने उनसे बातें की, जो वो अमेरिका कैसे कैसे गए, रास्ते में उनको लूट लिया। सुनिए ये उनका वीडियो। फिर मिलते हैं। देश सिंह ने अयोध्या में बीजेपी के कार्यकर्ता को हराया है। रियलिटी है। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया। वहां बड़ा शहर है डैलस। जानते हो डैलस? नाम सुना है आपने? सुना है? डैलस सुना है? क्यों सुना है? मैं बताऊं, क्योंकि हरियाणा से हजारों युवा यहां से भागकर डैलस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। हरियाणा में उनको रोजगार नहीं मिल सकता, हरियाणा में उनका भविष्य नहीं है। इसलिए ये सारे के सारे 15-20 हजार हरियाणा के युवा हिंदुस्तान से गए, टर्की गए, टर्की से कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका का पूरा चक्कर काटा। उसके बाद पैनामा के जंगल से निकलते हुए अमेरिका गए। यहां उनको कुछ है नहीं, कुछ कर नहीं सकते यहां। जब मैं वहां पहुंचा, हमारे एक कार्यकर्ता ने मुझे कहा कि देखिए आप राहुल जी, जो हरियाणा से यहां लोग आए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनसे मिलिए आप। मैंने सोचा अच्छा आइडिया है, देखता हूं हरियाणा से जो लोग। भैया ध्यान से, आपको नहीं गिरना है, बीजेपी को गिराना है। जोश बहुत है अंदर, आज फुल है, इंजन पूरा स्टार्ट है। तो मैंने कहा चलो जाके मिलते हैं। गया,
15-20 लोग छोटे से घर में रहते हैं, एक कमरे में एक साथ खाना पकाते हैं, एक साथ सोते, कोई जगह नहीं। यहां से दौड़कर गए, भाग कर गए। उन्होंने मुझे बताया कि राहुल जी, समुद्र में हम गए छोटी सी बोट में, पता नहीं था क्या होगा, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। हमारे मित्र मरे। बोट के बाद हम साउथ अमेरिका पहुंचे। साउथ अमेरिका के बाद माफियाज ने हमें पकड़ना शुरू किया। रोड पे रोकते थे, पिस्तौल निकालते थे, कहते थे पैसा दो। हमारा सारा पैसा लूट लिया। जंगल से हम निकले, पैनामा के जंगल से हम निकले। हमने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा अपनी आंखों से, उनकी लाशें देखी हैं। उन्होंने वीडियो भी दिखाई मुझे कि ये देखिए, हम नाव से ऐसे गए, हम जंगलों में ऐसे गए। मैंने उनसे पूछा, भाई एक बात बताओ, यहां से आप अमेरिका गए, कितने पैसे लगे? कहते हैं 35 और 50 लाख के बीच में लगते हैं। मैंने उनसे पूछा, भैया आप जा रहे हो, अगर आपके पास 35 लाख रुपया है तो आपने हरियाणा में बिजनेस क्यों नहीं खोला, छोटी सी दुकान क्यों नहीं चलाई? कहते राहुल जी, हरियाणा में आज 35 लाख 50 लाख के साथ भी बिजनेस नहीं खोला जा सकता है। हरियाणा में सिर्फ बेरोजगारी है और महंगाई है। यहां पे अगर कोई युवा सपना देखना चाहता है तो सिर्फ अमेरिका का सपना देख सकता है और कोई सपना बचा ही नहीं। उन्होंने मुझे बताया। फिर कहते हैं कि उनको इतना लाख रुपया लगा अमेरिका जाने में। तो राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं कि फिर उनका रुपया लूट ही लिया लुटेरा, तो फिर रुपया कहां से आया उनके पास? हमेशा वो उद्योगपति पर टारगेट करते हैं। हमको ये बताइए दोस्तों, उद्योगपति जैसे ये मोबाइल है, ये बिजली है, ये जो भी कंपनी है या उद्योगपति है, सीमेंट बनाता है, कोई सामान, दवाई बनाते हैं, कोई कुछ बनाते, क्या एक साधारण आदमी बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो उद्योगपतियों को टारगेट करने से क्या फायदा हो सकता है? हमने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी कुछ विद्यार्थियों को कह रहे थे कि ये जो आप शर्ट पहने हुए हैं ये मेड इन चाइना है, ये जो आप जीन्स पहने हुए हैं ये मेड इन चाइना है, ये जो आप जूते पहने हुए हैं ये मेड इन चाइना है, ये जो आप मोबाइल रखे हुए हैं ये मेड इन चाइना है। आप चाइनीज सामान उपयोग करते हैं, इससे चीन का रुपया मजबूत होता है, इससे चीन का अर्थव्यवस्था मजबूत होता है, इससे चीन का आर्मी मजबूत होता है और वो हम पर हमला करते हैं। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप उद्योगपति को गाली दीजिएगा जो इंडिया का मोबाइल बनाएगा, इंडियन शर्ट बनाएगा, इंडियन जीन्स बनाएगा, उसी को आप गाली दीजिएगा, तो फिर कौन बनाएगा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट? राहुल गांधी उद्योगपतियों को गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन टारगेट कर रहे हैं। हमेशा उद्योगपति को टारगेट करते हैं। कोई भी चीज़ में अंडानी अंबानी, क्या ये अभी जो इतना मोबाइल क्रांति है एक साधारण लोग कर सकता था क्या? किसी के पास अगर कोई ज़मींदार भी है, 500 बीघा का मालिक है, वो भी पूरा देश में पूरा 5G नेटवर्क 4G नेटवर्क बिछा सकता था? कभी संभव नहीं था। तो इसलिए जो बड़े लोग हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनको टारगेट करना अच्छा बात नहीं है। अमेरिका आज इतना आगे कैसे बढ़ा? वहाँ जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वही राजनीति में हैं और उन्हीं को जॉर्ज W. बुश, डोनाल्ड ट्रंप, ये सब कौन है? बहुत बड़े ये लोग आदमी हैं। तो हम लोग को बाहर से सीखना चाहिए। राहुल गांधी उद्योगपति को गाली नहीं देते हैं, लेकिन टारगेट पर लेते रहते हैं। ये गलत बात है। मान लीजिए जितना भी प्रोडक्ट है, ये कपड़ा बनता है, लाइट है, बिजली है, अनेक प्रकार का सामान है उपयोग का,
वो क्या छोटा आदमी बना सकता है? कभी नहीं बना सकता है। इसलिए बड़े आदमी से मिलके ही कोई काम हो सकता है। कोई भी नेता हो, जो सरकार में हो या विपक्ष में हो, वो अमेरिका जाने वालों का बात करेंगे तो फिर भारत के झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का कौन बात करेगा? अमेरिका क्या गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला जा सकता है? अभी भी बिहार में औरतें 8 घंटा ये 42 डिग्री टेम्परेचर धूप में 150 पर मजदूरी करने को मजबूर है। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी कभी उनसे मिले हैं? अभी भी इतना कड़कती हुई धूप में लेबर के काम करने वाले लोग 350-400 रुपया कमाते हैं। क्या 350-400 रुपया कमाने वाला 150 रुपया कमाने वाला अमेरिका जा सकता है? हरियाणा के लोग सुखी संपन्न हैं। हम बिहारी हरियाणा चला रहे हैं। हम लोग हरियाणा के हर एक उद्योग क्षेत्र, गुड़गांव में एक उद्योग बिहार पड़ता है, वहाँ हर एक फैक्ट्री में यहाँ 2500 लेबर चाहिए, कहीं 5000 लेबर चाहिए, बोर्ड टंगा है। और बात कर रहे हैं राहुल गांधी की यहाँ बेरोजगारी है। सबको सरकारी नौकरी कभी कोई भी सरकार नहीं दे सकता है। कोई भी सरकार नौकरी देगा तो रुपया नौकरी वालों को देने के लिए कहाँ से लाएगा? टैक्स बढ़ा के लाएगा। टैक्स बढ़ाएगा तो महंगाई आएगी। ये सब चुनावी शगुफ्फे हैं नेताओं के। हरियाणा के लोग, जैसे किसी के पास पैदल कोई चलता है तो साइकिल नहीं, तो साइकिल लेने का सपना देखता है। जब उसको साइकिल हो जाता है तो वो सोचता है कि मोटरसाइकिल हो जाता तो ठीक रहता। जब मोटरसाइकिल हो जाता है तो वो सोचता है कि 4 चक्का हो जाता तो ठीक होता। जब 4 चक्का हो जाता है तो वो सोचने लगता है हेलीकॉप्टर का। यही बात हरियाणा के लोग का। हरियाणा के लोग सुखी संपन्न हैं। हम बिहारी वहाँ क्या साइकिल पर चढ़ने वाला, पैदल चलने वाला या मोटरसाइकिल पर चढ़ने वाला आदमी जाएगा अमेरिका? नहीं। वो लोग सुखी संपन्न हैं, अमेरिका जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में गरीब नहीं है। हरियाणा में गरीब हैं, लेकिन गरीबी वहाँ बहुत कम है। जैसे विकसित देश होता है वैसी हमारे देश में हरियाणा, पंजाब, ये सब विकसित राज्य मान लीजिए। वहाँ यह वीडियो में, हरियाणा रैली के वीडियो में राहुल गांधी ये भी बोल रहे हैं कि हमारे मित्र मरे, इनका पैसा लूट लिया। फिर मरे तो फिर भेंट किससे किए? पैसा लूट लिया तो फिर कहते हैं कि उन्होंने बोला कि ये इतना लाख रुपया लगा हमको अमेरिका में घुसने का। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा में लोग 50 लाख से भी बिजनेस नहीं कर सकता है। बिजनेस से बेरोजगारी का क्या कनेक्शन है? बेरोजगार तो वो लोग हैं जिनके पास रुपया नहीं है, जो दूसरा के यहाँ काम करते हैं, वो लोग बेरोजगार हैं। जिनके पास 50 लाख रुपया रहेगा वो क्यों बेरोजगार रहेंगे? वो तो देश के कोई भी कोना में बिजनेस कर सकते हैं। राहुल गांधी जी, ये लोग अमेरिका इसलिए नहीं जा रहे हैं कि ये लोग गरीब हैं। अमेरिका इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ कमाई ज़्यादा है। अमेरिका का $1 इंडिया का 83.72 पैसा होता है। वहाँ मजदूरी ज़्यादा है। कोई भी कंपनी में काम करने पर इंडिया में पैसा आता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए लोग वहाँ जाना चाहते हैं। वहाँ तो सभी जो मतलब बहुत नौजवान जाना चाहते हैं, लेकिन सब सक्षम नहीं हैं जाने। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि ज़्यादा दिन तक इस देश पर राहुल गांधी जी का खानदान ही शासन किया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भारत को अंग्रेज 1947 में बोला था आज़ाद कर देंगे, लेकिन 1948 में आज़ाद किया था। मान लेते 1947 में आज़ाद किया, उसी के 1 साल बाद 2 साल बाद 1949 में चीन जापान से आज़ाद हुआ। आज चीन कहाँ एक ही साथ 1 साल का फर्क आज़ाद हुआ। चीन में अगर एक मजदूर 5 दिन काम कर ले तो एक 5G मोबाइल खरीद सकता है, और हमारे देश में 1 महीना भी एक मजदूर काम करे तो 5G मोबाइल नहीं ले सकता है। दोस्तों, भारत और चीन दोनों देश में किस देश में महंगाई ज़्यादा है, इस पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, आपको सुनाते हैं। भारत ब्रिटेन से आज़ाद, अंग्रेज बोला था 1947 में आज़ाद कर देंगे, लेकिन फाइनली 1948 में आज़ाद किया। चीन जापान से आज़ाद हुआ 1949 को। भारत को आज़ाद हुए 76 वर्ष हो गया है। चीन को आज़ाद हुए 75 वर्ष हुआ है। भारत चीन से 1 वर्ष पहले आज़ाद हुआ। चीन भारत से 1 वर्ष बाद आज़ाद हुआ। भारत की जनसंख्या 2024 में अनुमानित जनसंख्या
145 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। चीन की जनसंख्या 2024 में अनुमानित जनसंख्या 141 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। भारत का 1 रुपया चीन में 0.085 युआन होता है। वहीं चीन का 1 युआन भारत में 11 रुपया 77 पैसा होता है। वहीं चीन का 1 युआन भारत में 11 रुपया 77 पैसा हो जाता है। भारत में लेबर रेट, मैक्सिमम लेबर रेट भारत में 400 रुपया प्रतिदिन 8 घंटे का है। वहीं चीन में मैक्सिमम लेबर रेट 210 युआन प्रतिदिन है 8 घंटे का। दोस्तों, चीन और भारत 1 साल का फर्क में आज़ाद हुआ। भारत 1 साल पहले चीन से आज़ाद हुआ, फिर भी देखिए चीन से हम लोग कितना पीछे, चीन हमसे आगे है कितना। जहां हमारे देश के युवक सरकारी नौकरी के लिए तरस रहे हैं, वहीं चीन का मजदूर हमारे देश के जो सरकारी नौकरी में हैं उनके बराबर मजदूरी कमा रहा है। चीन का 1 युआन भारत में 11 रुपया 77 पैसा हो जाता है। चीन का 1 युआन भारत में 11 रुपया 77 पैसा हो जाता है। चीन का 1 युआन भारत में 11 रुपया 77 पैसा हो जाता है। मान के चलिए 12 रुपया हो जाता है। अगर 12 को चीन में मैक्सिमम एक दिन का दिहाड़ी 210 युआन है। अगर 12 को 210 से गुना करेंगे तो लगभग 2500 से ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब है चीन का मजदूर डेली का 2500 रुपया दिहाड़ी कमाता है। एक दिन का 2500 रुपया दिहाड़ी कमाता है। कितना आगे है चीन हमसे। और दोनों देश लगभग एक ही साथ 1 साल का फर्क में आज़ाद हुए हैं। चीन से हम लोग कितना पीछे हैं। भारत के गांव में पुरुष लेबर को 400 रुपया डेली का, वहीं लेडीज को 200 रुपये प्रतिदिन 8 घंटे का है। वहीं भारत के शहर में पुरुष को 650 रुपये से लेकर 700 और इससे ऊपर भी किसी शहर में है। शहर में रेट ज़्यादा है, लेकिन गांव से वहां महंगाई भी थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन शहर में काम ही काम है, लेकिन गांव में काम का थोड़ा कमी है। लेडीज को भी शहर में पुरुष वाला काम करने पर मजदूरी पुरुष वाला ही है। फैक्ट्री में लेडीज को अब 8,000 10,000 से कहीं कम नहीं है शहर में। फिर भी हम चीन से बहुत पीछे हैं। आइए जानते हैं। भारत के महंगाई से चीन का महंगाई का कंपटीशन करेंगे। भारत में मैक्सिमम लेबर रेट 400 रुपये है। चीन में मैक्सिमम लेबर रेट 210 युआन है। भारत में मैक्सिमम लेबर रेट 400 रुपया है। अब हम प्रतिशत में इसको विभाजित करेंगे। जैसे भारत का लेबर रेट, मैक्सिमम लेबर 400 रुपया को प्रतिशत में विभाजित करेंगे। जैसे 10% में 40 रुपया, 20% में 80 रुपया, 30% में 120 रुपया, 40% में 160 रुपया, 50% में 200 रुपया हुआ, 60% में 240 रुपया, 70% में 280 रुपया, 80% में 320 रुपया, 90% में 360 रुपया, 100% 400 रुपया। उसी तरह चीन का युआन का भी परसेंटेज करेंगे। 21 युआन 10%, 42 युआन 20%, 63 युआन 30%, 84 युआन 40%, 105 युआन 50%, 126 युआन 60%, 147 युआन 70%, 168 युआन 80%, 189 युआन 90%, 210 युआन 100%। अब परसेंटेज के हिसाब से वहाँ कुछ सामानों का दाम का वर्गीकरण करेंगे चीन और भारत के सामान के दाम में। जैसे चीन में दूध, 1 केजी दूध का 13.82 युआन है वहाँ चीन में। अब भारत में 1 लीटर दूध का 40 रुपये लीटर दूध मिलता है। 10.50 यहाँ जैसे कि 400 रुपया कमाते हैं। कमाई का 10.50% लगाए तो भारत में 1 लीटर दूध हुआ। और चीन के मजदूर अपने कमाई का 13.82 युआन ही लगाए तो 1 लीटर दूध हो गया।
मतलब वहाँ दिहाड़ी कम लगता है, 210 युआन मिलता है, लेकिन वहाँ उसी में चीज़ बहुत सस्ता है। और भारत में 400 मैक्सिमम लेबर 400 है, लेकिन चीज यहाँ सामान का महंगाई बहुत है, वहाँ सामान का महंगाई बहुत कम है। 210 युआन ही मिलता है, लेकिन वहाँ उसी में सामान बहुत सस्ता है। जैसे ताज़ा ताज़ा सफ़ेद ब्रेड, वहाँ कमाई का 11.93% खर्चा करेंगे तब आधा किलो 500 ग्राम का ताज़ा ब्रेड हो जाएगा, कमाई का 11.93%। और यहाँ कमाई का 7, जैसे हमारे देश में 400 रुपया लेबर लोग कमाता है, 400 रुपया। जैसे हमारे देश का लेबर अगर 400 रुपया कमा के आया घर पर, उसको अगर 1 लीटर दूध खरीदना है तो 400 रुपया लेके आया है घर पर, उसमें से 40 रुपया मतलब कमाई का 10.50% लगाएगा तो 1 लीटर दूध होगा। वहीं चीन का लेबर कमा के आया 210 युआन घर पर, तो 6.50% ही लगाएगा तो उसको कमाई का 6.50% ही लगाएगा तो उसको 1 लीटर दूध हो जाएगा। और फिर हमारे देश का लेबर ब्रेड अगर 500 ग्राम का ब्रेड खरीदा तो वो 7.50% अपने कमाई का लगाएगा। और वहीं चीन का लेबर मात्र 6% लगाएगा तो उसको वही सामान हो जाएगा। फिर चावल 1 केजी 45 रुपया हमारे देश में लेबर लगाएगा, खरीदेगा हेल्पर, तो वो कमाई का 11% लगाया 1 केजी चावल में। और वहीं चीन का लेबर 1 किलो चावल खरीदा तो कमाई का 3.5% लगाया, उसी में उसको 1 किलो चावल हुआ। का हमारे देश का लेबर 11% लगाया और चीन का लेबर 3.5% लगाया। अगर हमारे देश का लेबर 400 रुपया कमा के आया है, 1 केजी सेब अगर रास्ते में खरीदता है तो 180 रुपया, कमाई का 45% लगाया। और वहीं चीन का लेबर 1 केजी सेब मात्र 13.22 युआन में खरीद लेता है, कमाई का 7% लगाता है। और वहीं टमाटर, हमारे देश का लेबर टमाटर खरीदे तो 25 रुपये किलो मिलेगा, कमाई का 6% लगेगा। वहीं टमाटर चीन का लेबर खरीदे तो 8.66 युआन लगेगा, मतलब कमाई का 4.50% लगेगा। वहीं आलू 1 केजी अगर खरीदे हमारे देश का लेबर तो 46 रुपये 91 पैसा लगेगा, कमाई का 11.50%। और वहीं चीन का लेबर 3% में 1 केजी आलू खरीद लेगा। वहीं भारत का लेबर 1 केजी केला खरीदेगा तो 52 रुपये 83 पैसे पड़ेगा, कमाई का 13% खर्चा करने पड़ेगा। वहीं चीन का लेबर 1 केजी केला खरीदेगा 9.70 युआन में, कमाई का 4% लगाएगा, मात्र 4% लगाया तो 1 केजी केला हो गया। और भारत का लेबर 1 केजी केला के लिए 13% लगाया। वहीं भारत का लेबर अगर 1 केजी प्याज लेता है तो कमाई का 51.06 पैसे पड़ता है, कमाई का 13% लगता है। वहीं चीन का लेबर अगर प्याज 1 केजी खरीदता है तो 6.69 युआन लगाता है, कमाई का 3.5%। वहीं भारत का लेबर 1 केजी संतरा अगर खरीदता है 170 रुपये किलो, 30% कमाई का लगा देता है। वहीं चीन का 11.62 युआन में खरीदता है, कमाई का 6% लगाता है। वहीं अंडे 12 पीस अगर इंडिया का लेबर खरीदेगा तो 78 रुपये 28 पैसा, कमाई का 20% लगेगा। वहीं चीन में 12 अंडे 1 दर्जन, मतलब अब भारत में 1 दर्जन अंडे का 78 रुपये 28 पैसे, कमाई का 20% लगाया। और चीन में 12 अंडे का 12.19 युआन, कमाई का 6% में हो गया। पनीर देखिए, भारत का लेबर अगर सारा दिन काम करते 400 रुपया कमाए, अगर 1 केजी पनीर खरीदेगा तो उसको नहीं होगा, 10 रुपया और जरूरत पड़ेगा, 410 रुपया केजी है पनीर। वहीं चीन का लेबर वहाँ पनीर खरीदेगा, कमाई का 100% लगाने पर भी भारत के लेबर का 1 केजी पनीर नहीं हुआ। और वहीं चीन में 1 केजी पनीर मात्र 94.97 युआन में खरीद लिया, मतलब कमाई का मात्र 47%, कमाई का 47% मात्र लगाया, 50% आधा भी नहीं लगाया, मात्र 47% लगाया तो 1 केजी पनीर चीन का मजदूर खरीद लिया। और भारत का कमाई का 100% कमा के जो आया है पूरा रुपया लगा देगा, फिर भी उसको 1 केजी पनीर नहीं होगा। चिकन, 1 केजी चिकन का भारत में 250 रुपये किलो है, 62% कमाई का कमा के आया, 400 रुपया कमाई का 62%, 250 रुपये लगाएगा तो 1 केजी
चिकन होगा। वहीं चीन का 24.93 युआन लगाएगा, कमाई का मात्र 12% लगाएगा और उसको 1 kg चिकन हो जाएगा। जितना उतना ही सामान भारत का आदमी, भारत का लेबर, भारत का हेल्पर 400 रुपया कमा के आया, उतना ही सामान लिया और उतना ही सामान चीन का लेबर कमा के आया और उतना ही सामान लिया। तो उतना ही सामान चीन का लेबर 210 युआन कमा के आया और उतना सामान बाज़ार में ख़रीदा, तो उसका कुल इस सामान में लागत हुआ 220 युआन, 220.33 युआन वो लगाया इतना सामान में। और इंडिया का लोग, इंडिया का मजदूर, इंडिया का हेल्पर इतना ही सामान खरीदा तो 1327 रुपया 33 पैसा लगाया, 1327 रुपया 33 पैसा, 1327 रुपया 33 पैसा, 1327 रुपया 33 पैसा लगाया, तब उतना सामान हुआ। और चीन में मात्र 220 युआन, 220.33 युआन में उतना सामान हो गया। और यहाँ का लेबर 1327 रुपया लगाएगा तब उतना सामान होगा। बुझिए कितना महंगाई का आसमान ज़मीन का फर्क है चीन से और भारत में। चीन, अब देखिए चीन में रेडमी चीन में रेडमी 13C 5G की कीमत 4 + 128, 4 GB रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी में 210 × 840 युआन में एक 5G मोबाइल खरीद लेगा 4 दिन की मजदूरी में। वहीं भारत का मजदूर 1 महीना का कमाई में खरीद पाएगा। बुझिए कितना महंगाई है भारत में। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय प्रकृति, जय विज्ञान। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।